नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है हम स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ये पेपर हर साल होता है क्लास 5th के बच्चों के लिए। इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसके मैंने चार पार्ट कर लिए, 5 पार्ट कर लिए पहले के। उसमें मैथ वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 20 क्वेश्चन। उसमें थोड़ा टाइम लगा करने में, लेकिन जो चलेगा इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। इसमें ज़्यादा सॉल्व करने का नहीं है तो टाइम कम लगेगा। अब तो ईवीएस के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मैथ के 20 क्वेश्चन थे वैसे ही ईवीएस के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। तो आपने वीडियो ध्यान से देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अगले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो 2025 में एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है ये ईवीएस वाले। देखिए इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 21, पेड़ से उल्टा लटका हुआ एक स्लॉथ भालू आमतौर पर प्रतिदिन कितने घंटे सोता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका पहला ही चैप्टर है ईवीएस का, क्लास 5th की ईवीएस, उसमें लिखा है ये, ठीक है, स्लॉथ भालू के बारे में। तो 18 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोग जानवरों या जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, घाना राजस्थान नेशनल पार्क। घाना नेशनल पार्क राजस्थान में, ये आपने ध्यान रखा, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो जो ये पहले देखो, तीसरा ऑप्शन क्या है, 1 और 2 दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे को सही बताना है। तो इसमें जो भी नेशनल पार्क होते हैं, इंडिया में बहुत है नेशनल पार्क, 50 से ज़्यादा होने। इसमें क्या होता है कि इसमें ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, इसमें आप जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वहाँ पे जाना आपका अलाउ नहीं होता बिना परमिशन के, मतलब सख्ती होती है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है और ये टाइगर के लिए मशहूर है। तो इसमें मतलब इनमें कहीं भी अलाउ नहीं होता है, ठीक है। लिखा है देखो यहाँ पे कि जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो दोनों ही आएंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप दोनों ऑप्शन पे आप टिक करोगे कि पहले पे भी कर दिया आपने उसमें और दूसरे पे भी कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। दो में क्या हो सकता है टिक, टिक तो एक में होगा। तो इसलिए लिखा है इन्होंने तीसरे ऑप्शन में 1 और 2 दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 दोनों आएंगे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने भारोत्तोलन में ओलंपिक पदक जीता है। तो भारोत्तोलन की बात की गई है, मतलब वेट लिफ्टिंग ये गेम है, एक ओलंपिक में होती है। आपको पता है अभी ओलंपिक गेम खत्म हुई है जो कि पेरिस में थी, फ्रांस के पेरिस में थी। तो इस बार देखो, इस बार भी कम ही मेडल आया इंडिया को। तो इसमें पूछा है कि किसने भारोत्तोलन में ओलंपिक पदक जीता है। तो ये अभी की बात नहीं हो रही पेरिस ओलंपिक की, आपके चैप्टर में ये ईवीएस की क्लास की 5th की बुक में, ठीक है। मैंने बोल दिया आपको सारा सिलेबस ना, जो 20 क्वेश्चन है वो आपकी बुक से ही आते हैं, बाहर से आपने कहीं नहीं पढ़ना है। अपनी बुक ढंग से पढ़नी है, कौन से आपने ढंग से क्लियर करना है। क्वेश्चन क्लास 3rd 4th और 5th की ईवीएस तीनों बुक पढ़नी है आपने, उसी में से आता है, ठीक है। ढंग से पढ़े, रट्टा नहीं मारे। तो इसमें कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में है क्लास 5th की बुक में। तो इन्होंने क्या किया था, क्लास 5th या 4th में है किसी में, इन्होंने क्या किया था, इनको फर्स्ट मेडल मिला था, मतलब पहली महिला थी ये जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन का मतलब है वेट लिफ्टिंग की, कौन ज़्यादा वेट उठाएगा। तो ये ओलंपिक में ही जीता था। और आपको पता है ओलंपिक जो है वो 4 साल में होते हैं, 4 साल बाद होते हैं। तो 2000 में इन्होंने मेडल जीता था, ये भी आपने ध्यान रखा था। सिडनी ओलंपिक में जीता था इन्होंने, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में थे ओलंपिक 2000 में, उसमें इन्होंने ये मेडल जीता था। और ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, जो तीसरा टाइप होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, 30 नंबर वाले को मिलता है। तो ये पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में स्किटपोपुल गांव कहाँ स्थित है, ठीक है ना। इसमें बोला है कि जो स्किटपो जो पुल होता है वो कहाँ पर स्थित है।
तो ये लद्दाख में, ये भी आपकी बुक से ही है, तो इसका हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, चांगथांग में बकरियों और भेड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय गृह है। तो इसमें बताना है हमारे को ये चांगथांग। देखो चांगथांग जो है ये एक जगह का नाम है लद्दाख में, और यहाँ पे क्या होता है चांगथांग, यहाँ पे कौन सी एक जनजाति रहती है वहाँ पे, जो आपने सुना होगा पश्मीना शॉल बनती है। तो पश्मीना शॉल जो बनती है वो पश्मीना बकरी से बनती है। तो उसको कौन पालते हैं, उसको चांगपा लोग उसको पालते हैं, और चांगथांग इलाके में ये चांगपा लोग रहते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप जान लीजिए, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन बनता है, ये भी आपकी बुक से 13 चैप्टर होना, 13 चैप्टर है ये चांगथांग के बारे में, इनके बारे में 13 चैप्टर है आपकी क्लास 5 की ईवीएस की बुक में। तो इसमें देखिए जो चांगपा लोग जो होते हैं, ये जो अपने घर को क्या बोलते हैं, ये लेखा बोलते हैं ये, ठीक है। तो अपने घर को ये लेखा बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लेखा। इसमें पूछा ना चांगथांग में बकरियों और भेड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय गृह है, तो लेखा। और अगर टेंट पूछा होता तो ये टेंट को क्या बोलते हैं, रेबो, ये टेंट को ये रेबो बोलते हैं। तो घर के लिए पूछा है, मतलब आश्रय गृह पूछा है, तो इसका हो जाना लेखा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउस बोट की छत पर की गई सुंदर लकड़ी की नक्काशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा खत्मबंद। खत्मबंद ये कश्मीर में जो हाउस बोट होते हैं या फिर घर होते हैं वहाँ पे उसमें लकड़ी की नक्काशी की जाती है, ठीक है, छत पर बनाए जाते हैं खत्मबंद, तो इसको खत्मबंद बोलते हैं, ध्यान रखना आपने इसका। तो ये भी आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना इसी चैप्टर में, 13वें चैप्टर में ये भी खत्मबंद, डोंगा, डब, मेहराब वगैरह ये सब वहाँ पे होते हैं श्रीनगर में। तो ये इसके बारे में आप जरूर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ ले, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो है चांगथांग वगैरह है ना, और पश्मीना बकरी जो उसके बारे में पढ़ ले, समझ गया बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, रीमा का पेट खराब है, उसे निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिप दी जानी चाहिए ताकि उसके शरीर को तुरंत ऊर्जा और ताकत मिल सके। तो रीमा का पेट खराब है, तो किसी का पेट खराब हो तो आपने बुक में पढ़ा होगा ईवीएस में, उसको कौन सी उनको क्या दिया जाना चाहिए, आपको देते भी है खेलते टाइम जब आप टूर्नामेंट को जाते हो। तो इसका हो जाएगा ग्लूकोज ड्रिप, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऊंधियू 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 का अर्थ उल्टा है, यह शब्द किस भाषा का है। तो ये गुजराती भाषा का शब्द है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जितने भी है ना ये आपकी ईवीएस की बुक में सारे। तो ऊंधियू का अर्थ उल्टा है, और यह कौन सी भाषा का है, गुजराती। तो गुजराती जो है वो गुजरात में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो आमतौर पर घरों और खेतों में पाया जाता है, जिसकी दृष्टि सीमित होती है लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो इसका हो जाएगा चूहा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो चूहा पाया जाता है आपके घरों में भी और खेतों में भी, और इनकी सूंघने की और स्वाद लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सरकार द्वारा सांपों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून के संदर्भ में निम्न में से कौन सा नियम सही है। तो सही नियम बताना है हमारे को। तो इसमें बोला गया है सांपों के बारे में बोला गया है, देखो केवल स्पैरो को सांप रखने की अनुमति है, सांपों को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता। ऑप्शन नंबर 3 है, यदि हमें जहरीला सांप मिल जाए तो हम उसका जहर निकाल कर उसे छोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, जहरीले सांपों को मारने वाले लोगों को इनाम दिया जाता है। तो इसमें देखो सारे ऑप्शन क्या है, ये 3 ऑप्शन इसमें गलत है, हमारे को सही बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखो केवल स्पैरो को सांप रखने की अनुमति है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, किसी को भी सांप रखने की अनुमति नहीं है। तो ये जो इन्होंने क्वेश्चन लिया ये आपके देखो कालबेलिया वाला जो चैप्टर ना स्पेरे वाला, उसमें
कालबेलिया जो राजस्थान में रहते हैं उनके बारे में है चैप्टर, क्लास 5th ईवीएस में। उसमें ये चीज़ें लिखी गई है। तो उन अनुमति किसी को भी परमिशन नहीं होती सांपों को रखने की। वो तो मतलब जो रखते हैं सांप वो इलीगल है सारा, परमिशन किसी को नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, तो ये पहली हो जाएगी गलत। दूसरा क्या है, सांपों को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता। ये सही बात है कि कोई भी पकड़ कर नहीं रख सकता, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरी क्या है, यदि हमें जहरीला सांप मिल जाए तो हम उसका जहर निकाल कर उसे छोड़ सकते हैं, तो हम उसका जहर नहीं निकाल सकते, ये अलाउ नहीं है। ऑप्शन 4 है, जहरीले सांपों को मारने वाले लोगों को इनाम दिया जाता है। इनाम कहाँ देंगे, इनको तो आप मार नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर, जो सही है। यहाँ पे बात लिखी हुई कि हम सांपों को पकड़ कर नहीं रख सकते। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से बताना है हमारे को कि सही कौन सा नहीं है। सर्दी होने पर हमें खाने का स्वाद ठीक से नहीं ले पाते। मच्छर इंसान के शरीर की गंध को महसूस करते हैं और इस गंध का अनुसरण करते हैं। देखो ऊपर बताने थे हमारे को सही स्टेटमेंट, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 31 की जो स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सर्दी होने पर हम खाने का स्वाद ठीक से नहीं ले पाते। ये सही बात है, ये तो सही है। ठीक है, देखो जब हमारे को जुकाम होता है तो हमारे को स्वाद अच्छे से नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, मच्छर इंसान के शरीर की गंध को महसूस करते हैं और इस गंध का अनुसरण करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि मच्छर जो होते हैं वो हमारे शरीर की गंध ले लेते हैं और इसी वजह से वो हमारे पास आते हैं, हमारे को काटने आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, खिजड़ी के पेड़ को बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। ठीक है, क्यों, आपने पढ़ा होगा बुक में कि जो खिजड़ी का जो पेड़ होता है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो आपको पता है राजस्थान में बहुत कम पानी होता है, बहुत कम बारिश होती है रेगिस्तान में, लेकिन जो खिजड़ी का पेड़ है इसको, ये वहाँ पे भी होता है, इसको पानी की कम ज़रूरत होती है, इसलिए ये रेगिस्तान जैसे इलाके में भी लग जाता है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी गलत हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग दिल की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं दिल की धड़कन सुनने के लिए, डॉक्टरों के पास आपने ये देखा होगा। तो ये सारी स्टेटमेंट है सही है, पहली दूसरी और चौथी, तीसरी गलत है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला था कि कौन सी सही नहीं है, तो हमारे को गलत वाली बतानी थी इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। तो 31 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब 32 है, माउंट एवरेस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, माउंट एवरेस्ट उत्तराखंड में स्थित है। झिंदरी पॉल इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके शिखर की ऊंचाई लगभग 8900 मीटर है। इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8900 किलोमीटर है। इसमें से हमारे को देखो एक स्टेटमेंट निपटानी है, इसमें 2 स्टेटमेंट भी हो सकती सही, 3 भी हो सकती, ठीक है, 4 भी हो सकती या 1 ही भी हो सकती। तो नीचे ऑप्शन देखो दिए हुए। तो पहले देख लो आप, माउंट एवरेस्ट उत्तराखंड में स्थित है, ये बात गलत है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में, नेपाल दूसरी कंट्री है, वहाँ पे माउंट एवरेस्ट। तो नेक्स्ट है, झिंदरी पॉल इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये स्टेटमेंट सही है, तो दूसरी होगी सही। तीसरी है, इसके शिखर की ऊंचाई लगभग 8900 मीटर है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वैसे एग्जैक्ट ना नहीं है, पर आप राउंड में बोल सकते हो कि 8900 मीटर के आसपास है। ठीक है, लगभग वर्ड यूज किया ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8900 किलोमीटर। किलोमीटर तो बहुत ही हो गया ना, इतना तो आसमान नहीं होना ऊपर को। ठीक है, तो ये तो किलोमीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर जो मतलब स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड सही है। तो सेकंड और थर्ड कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 पे। देखो ऑप्शन नंबर 2 में सेकंड और थर्ड दोनों दी है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर 3 में, इसमें भी दी है, 3 क्या 4 होना था, इस 4 में भी दी है, बट यहाँ पे क्या है, ये 4th दी है, 4th गलत है। तो हमारे को वही देखना है जिसमें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, सॉरी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 हो दी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में ओनली। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट वाला चैप्टर है ये भी आपके क्लास 5th ईवीएस की बुक में है।
तो आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन या अभियान शुरू किया गया था। तो ये 2014 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के नाम पर, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने ये शुरू किया था 2014 में। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क पर पालन किया जाने वाला सुरक्षा नियम नहीं है। तो इसमें बताना है हमारे को कि कौन सा सुरक्षा नियम नहीं है। तो सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें, ये बात सही है, करना चाहिए इसका यूज़। ऑप्शन नंबर 2 है सड़क पर ना दौड़े, तो ये भी बात सही है कि हमारे को सड़क पर नहीं दौड़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे को इसमें गलत बात बतानी है, ठीक है, कौन सा सुरक्षा नियम नहीं है। नेक्स्ट है लाल बत्ती होने पर साइकिल सवार के लिए रुकना आवश्यक नहीं है। तो इसमें बोले कि अगर लाल बत्ती जली है रोड पे, मतलब जहाँ पे ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, तो लाल बत्ती जली है तो साइकिल वालों को ज़रूरी नहीं रोकना। तो आपको पता है जब चाहे साइकिल हो चाहे गाड़ी हो, सबको वहाँ पे रुकना पड़ेगा, गाड़ी हो चाहे बस हो। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, इसमें गलत होगी। सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देख ले, तो ये तो सही है कि देखना चाहिए हमारे को, जब हम रोड पार करते हैं तो दोनों साइड को देखना चाहिए। तो इसमें गलत कौन सी ऑप्शन ए स्टेटमेंट 3 हुई। तो इसमें यही तो पूछा था कि कौन सा सुरक्षा नियम नहीं है, तो ये थर्ड इसमें गलत हुई। तो इसका ये इसका आंसर हो जाएगा, गलत बताना चाहिए हमारे को। नेक्स्ट है 35, पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। जो ये पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है ये इंडिया में कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा, मतलब जो आप ईवीएस में पढ़ते हो ना पर्यावरण के बारे में, तो वैसे ही यहाँ पे एक पर्यावरण शिक्षा केंद्र भी स्थित है। ये कहाँ पे, इंडिया में अहमदाबाद में। अहमदाबाद है गुजरात में, गुजरात तो स्टेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला सामान्यतः पेड़ों की शाखाओं पर लटका रहता है। तो इसमें बताना है हमारे को, ये भी आपकी ये भी ईवीएस की बुक से, पता नहीं शायद ये 4th की बुक से होना, 4th ईवीएस की, ठीक है। तो इसमें देखो कि कौन सा पक्षी है जिसके जो घोंसला है वो शाखाओं पर लटका रहता है। तो कौवे का तो नहीं लटकता है शाखाओं में, ये तो नहीं है। अब देखो जो इसमें जो बहुत से बच्चों ने गलत किया है, क्या गलत किया, जो पेपर हुआ ना उन्होंने टेलर बर्ड कर दिया, टेलर बर्ड, सन बर्ड। तो आपकी जो बुक है उसमें टेलर बर्ड के बारे में बताया, सन बर्ड के बारे में भी, और एक बुनकर पक्षी भी होता है जिसको वीवर बर्ड बोलते हैं। तो इसमें इनमें क्या डिफरेंस है, आपने इन तीनों के बारे में ध्यान रखना है। किसी के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी पक्षी के बारे में। टेलर बर्ड जो होता है वो क्या करता है, जो पत्ती होती है उसको क्या कर देता है, आपस में जोड़ देता है। जो पेड़ में जो पत्तियां होगी ना उन्हीं को जोड़ देगा, वो एक्सटर्नल लाएगा कहीं से नहीं, पत्ती वगैरह, मतलब जैसे लाते हैं ना पक्षी घास वगैरह या पत्ती वगैरह कुछ घोंसला बनाने के लिए, तो वो टेलर बर्ड ऐसा नहीं करता, वो जो पेड़ में जो पत्ती होगी उसी को ही उनको ही जोड़ लेता है, मतलब वैसे लगा लेता है, उनको बांध देता, उनको बिल्कुल जोड़ देता, स्टिचेज जैसे टांके लगते हैं ना वैसे लगा देता है। तो वैसे ही जो ये टेलर बर्ड करता है। बाकी जो सन बर्ड होता है इसका जो घोंसला है वो लटकता है पेड़ों से, ये तो घास वगैरह या बाल वगैरह हो गए उनको इकट्ठे करता है ये और अपना घोंसला बनाता है। और वैसे ही एक क्या होता है, एक बुनकर पक्षी होता है वीवर बर्ड, वो उसका घोंसला भी लटका हुआ होता है। लेकिन जो सन बर्ड और वीवर बर्ड है उनके बीच क्या डिफरेंस है, वीवर बर्ड है वो बुन के बनाता है, मतलब वो बहुत ही कलाकारी होती है उसके घोंसले में, जैसे गांठे वगैरह गांठ बना के, मतलब बांध बांध के बनाता है, वो बुन के बनाता है। जो घोंसला होता है, जो घास वगैरह लाता है ना उसको बुन बुन के वो घोंसला बनाता है, और उसका घोंसला लटका हुआ होता है। और सन बर्ड का घोंसला भी लटका हुआ होता है, पर उसका उसमें इतनी अच्छी मतलब ऐसे कलाकारी नहीं दिखती है, इतना आकर्षक नहीं दिखता है सन बर्ड का, ठीक है। और लटके वो दोनों के होते हैं घोंसले। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है दिया, और सन बर्ड, अगर वीवर बर्ड भी होता वहाँ यहाँ पे तो वो भी इसका आंसर हो सकता था। लेकिन टेलर बर्ड इसका आंसर है। उसका टेलर बर्ड का घोंसला कैसे होता है, वो लटका हुआ नहीं होता, वो क्या करता है, वो कैसा होता है, वो जो पत्ते होते हैं उनको ही मतलब सिल देता है एक हिसाब से। जो टेलर बर्ड होता है जो पत्ते होते हैं उन्हीं को ही जोड़ देता है आपस में। तो ये और ये लटका हुआ नहीं होता, लटका हुआ किसका होता है, सन बर्ड का और वीवर बर्ड का। यानी वीवर बर्ड को इंग्लिश में बुनकर पक्षी भी बोला जाता है। तो इसका ये सन बर्ड हुआ था यहाँ पे, ठीक है।
36 का ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत से बच्चों ने गलत किया, टिलर वर्ड कर दिया। 36 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब 37 है, इत्र के लिए प्रसिद्ध कन्नौज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इत्र के लिए मतलब इत्र यानी ये परफ्यूम जो लगाते हैं ना आप, परफ्यूम जो लगाते हैं, इसके ये कहाँ पे होता है, ये होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं, कन्नौज में होता है ना, जो कन्नौज जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इत्र के लिए कौन प्रसिद्ध है, कन्नौज। कन्नौज ये जगह का नाम है। तो कन्नौज कहाँ पे, ये पूछा था इन्होंने कि कन्नौज कहाँ पे, किस राज्य में। ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 है, रोनाल्ड रोस को किस वर्ष उनकी इस खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। तो जो रोनाल्ड रोस जो थे, उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि जो मलेरिया जो फैलता है ना, वो किन से फैलता है, मच्छरों से फैलता है। ये भी आपकी क्लास 5th EVS में है ये चैप्टर। ठीक है, इन्होंने पता लगाया था, सबसे पहले पता है कि जो मलेरिया फैलता है। मलेरिया का पता तो पहले भी था, पर लोगों को ये पता था कि मलेरिया फैलता क्यों, मच्छर से फैलता है कि या किसी और चीज़ से फैलता है। तो इन्होंने पता लगाया था ये सबसे पहले, रोनाल्ड रोस ने। ये नाम है आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर 39 है। अच्छा, इसमें जो पूछा था कि कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 38 में, क्वेश्चन नंबर 38 में, तो इनको मिला था 1902 में। आपकी बुक में लिखा है, साफ लिखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो तब भी तो बोल रहा हूँ कि उन बुक को ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में दुर्लभ पौधा नेपेंथिस आमतौर पर कहाँ पाया जाता है। तो ये मेघालय में पाया जाता है। ये ऐसा प्लांट है, इसको पिक्चर प्लांट भी बोला जाता है। पिक्चर प्लांट आपकी बुक में ये है, सेकंड या फर्स्ट या सेकंड या कुछ थर्ड चैप्टर में, क्लास 5th में ये है EVS में। ठीक है, जो निपेंथिस जो होता है, ये क्या करता है, इसको शिकारी पौधा भी बोला जाता है। ये छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, इनका शिकार कर लेता है ये। इसको पिक्चर प्लांट भी बोला जाता है और नेपेंथिस भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, कौन स्टेट में पाया जाता है, भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। तो जरूरी नहीं कि अगली बार आपको ऐसा पूछे कि ये कहाँ पे पाया जाता है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लांट है, जो कौन सा पौधा है जो छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। तो आपको ऑप्शन हो गए दिए, तो आप नेपेंथिस उसका सही आंसर हो जाएगा, नेपेंथिस उसका सही आंसर हो जाएगा, या पिक्चर प्लांट बोलते हैं उसको। तो आपने कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन नहीं रटना है। ठीक है, जो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल रहे, पता चल रहे, उनको आप अपनी बुक में देखिए, पूरा उसके बारे में पता कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, खाली प्लास्टिक की बोतल जो है पानी पे तैरती है, रेत से भरी बोतल डूब जाती है क्योंकि। अब इन्होंने बोला कि जो खाली प्लास्टिक की बोतल होती है वो पानी पे तैरती है, और जो रेत भरते हम बोतल में तो वो डूब जाती है। क्यों डूबती है वो, इसका कारण बताना है हमने। तो इसका कारण बताइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका कारण है। इसमें लिखा है कि रेत से भरी बोतल से हटाए गए पानी का वजन उसके वजन से बहुत कम होता है। देखो, अगर बोतल में हम रेत भर दे तो उसका वजन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो डूब जाती है। एक्चुअल में ऐसा होता है, चीज़ें क्यों डूबती है और क्यों तैरती है, इसके बारे में भी आपके बुक में है। तो इसमें देखो, इसका एक रीज़न ये है, अगर मान लो मैंने कुछ चीज़ डाली, पानी में डाली, तो अब जैसे कोई चीज़ जितनी भी है, कितना भी उसका साइज़ है, जितना उसका साइज़ है उसी साइज़ के हिसाब से वो पानी हटाएगी वहाँ से। जब वो पानी हटाएगी, मतलब जैसे गिलास है, उसमें आपने पत्थर डाला, मान लो गिलास भरा है, फुल है गिलास पानी से, आपने पत्थर डाला उसमें गिलास में, तो पानी बाहर आएगा। कितना पानी बाहर आएगा, जितना गिलास उसका पत्थर का साइज़ है। पत्थर का छोटा सा टुकड़ा डाला, ठीक है, जितना पत्थर का साइज़ है उतना पानी बाहर आएगा। तो जो उतना पानी जो बाहर आता है, बाहर क्यों आया वो, क्योंकि उस पत्थर ने वो पानी हटाया। अब जितना उसने पानी हटाया, अगर वो पानी जितना हटाया है वो उसका वेट, अगर हटाए हुए पानी का वेट अगर पत्थर से ज़्यादा है तो क्या होगा, पत्थर पानी पे
तैरने लग जाएगा। अगर उस हटाए गए पानी का वेट पत्थर से कम है तो पत्थर पानी में डूब जाएगा। ये इसमें लॉ चलता है, ये इसमें रूल है किसी चीज़ के डूबने या तैरने में। ठीक है, तो जब बोतल पानी में थी खाली, तो उसने पानी कितना हटाया, उतना ही हटाया। देखो जितना भरी बोतल में हटाया, बोतल तो साइज तो बराबर ही है ना, चाहे खाली बोतल हो चाहे भरी बोतल हो। जब खाली थी वो, तो उसका वेट कम था, यानी जो उसने पानी हटाया था वो पानी हटाया था, उस पानी का वेट ज़्यादा था खाली बोतल से। ठीक है, इसलिए वो बोतल नहीं डूबी। जब वो उसमें रेत भर दिया बोतल में, तो जो बोतल का जो वेट था वो हटाए गए पानी से ज़्यादा हो गया, इसलिए वो बोतल डूब गई। तो यही इसका सिंपल सा रूल है, इसको आप ज़रूर समझिए। अगर मेरी बात समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो, मैं ढंग से समझा दूंगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे ईवीएस के, तो ये सारे मैंने कंप्लीट किए और आपको समझाया भी है। तो ईवीएस के से रिलेटेड मैंने खुद से भी प्रैक्टिस सेट बनाए थे पिछले साल। तो पिछले साल क्या मतलब, इस साल ही जो पेपर हुआ था जनवरी फरवरी में बनाए थे मैंने, और पेपर जो मार्च में हुआ था, तो उसमें से लगभग 17-18 क्वेश्चन आए थे। उसी में से जो मैंने बनाए थे ना, 6 प्रैक्टिस सेट बनाए थे मैंने 20-20 क्वेश्चन के, वो आपके साथ डिस्कस किए थे। 20 गुना 6 120, मतलब 120 क्वेश्चन करवाए थे। तो 120 में से 17-18 क्वेश्चन तो आए ही थे। देखो 20 क्वेश्चन आते ना, उसमें से 17-18 क्वेश्चन आ गए ईवीएस के, उन्हीं में से तो कितना फ़ायदा है। तो मैंने अच्छे क्वेश्चन बनाए थे। अगर वो वीडियो भी आपने देखनी है तो वो प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए है, तो उसको भी आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, वो बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।